हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग एंड तक बने रहना और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज सावन आ चुका है और सावन का पहला सोमवार था ये, जो मैंने एक दिन पहले मेहंदी वगैरह लगाई थी क्योंकि मंडे था और सावन की पूजा भी करनी थी। शिव जी की पूजा होती है तो सोचा थोड़ा सा रेडी वेडी हो जाऊं। तो मैंने ग्रीन कलर की चूड़ियाँ निकाली, परचेज नहीं की है मैंने न्यू, क्योंकि मेरे पास पहले की बहुत सारी रखी हुई है, मैं पहनती बहुत कम हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ही वेस्ट करना, तो पहले की चीज़ें में से मैंने निकाल ली और ये मैंने ड्रेस सेलेक्ट की ग्रीन कलर की। सोचा सोमवार है और शिव जी का है तो ग्रीन ग्रीन पहना जाए, सावन का टाइम है। बट मैंने निकाली तो कोई और थी और यहाँ पे मैंने पहन लिया कोई और, क्योंकि मुझे लगा वो नेक्स्ट सोमवार पहनने से ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर मैं नहा के रेडी हो गई, सारा कुछ मैंने स्किन केयर सब कर लिया, थोड़ा सा मेकअप कर लिया। देखो, अगर आपको मेकअप पसंद है और आप अगर टाइम के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको बोलूँगी कि 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। और लेकिन आपको अगर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है मेकअप करके, आप अपने आप को खुश देख रहे हो तो आप करो। किसी को दिखाने के लिए मेकअप नहीं होता है, ना ही किसी को दिखाने के लिए हम रेडी होते हैं। बस खुद को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए और रेडी होना चाहिए। तो मैं रेडी वेडी होके आ गई और ये आज इतने सारे फूल मुझे भेज दिए गए थे और मैं सोची चलो आज तो फूलों की बरसात हो गई है सावन के पहले सोमवार के दिन। फिर मैंने शिव जी की घर में ही पूजा की क्योंकि फास्टिंग नहीं रखा था, जो कुछ रीज़न था और भूख के नहीं रह पाती, इस रीज़न से मैंने फास्टिंग नहीं रखी थी। और बाकी फिर हम लोग यहाँ पूजा करके आ गए थे। यहाँ पे सावन की हरियाली तीज का जो प्रोग्राम होता है उसमें हम लोग आ गए थे देखने के लिए। मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से था और यहाँ पे बहुत अच्छा डेकोरेशन सब था, स्टॉल लगे थे बहुत सारे। कुछ हमने लिया कुछ भी नहीं है क्योंकि प्राइस बहुत हाई थी और बस हम लोगों ने देखा। फिर यहाँ पे मेरी बेटी ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था मारवाड़ी युवा मंच में, जो रेडी टू स्कूल के लिए पार्टिसिपेट किया था। उसमें तुरंत ही मैंने इसका नाम लिखवाया और उसके बाद इसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई। मुझे लगा नहीं था कि ये मतलब कुछ ऐसा कर दिखाएगी, बट इसने कर दिखाया। मतलब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था। जैसे जैसे इसने स्टार्टिंग की है, आप खुद देखो कि स्टार्टिंग इसकी स्लो से है, बट इसने बाजी मार ली। जी हाँ, ये फर्स्ट प्राइज विनर हुई है और फर्स्ट मैंने इसे इतने लोगों के सामने स्टेज पे खड़ा किया है। आप भी अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल के लिए ही स्टेज पे खड़ा करो, पार्टिसिपेट कराओ, क्योंकि वो फर्स्ट आए, सेकंड आए या लास्ट आए, कुछ भी आए, बट इससे आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, बच्चे की हेजिटेशन खत्म होती है। ये सारी चीज़ों के लिए आप अपने बच्चे को हर चीज़ में पार्टिसिपेट कराओ ताकि वो मतलब लोगों के सामने आ सके, लोगों के सामने अपना अच्छा बेस्ट कर सके और उन्हें मोटिवेशन मिले कि मैं बहुत अच्छा किया हूँ, मैं बहुत अच्छी की हूँ। तो इसलिए मैं अपनी बेटी को सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कराती हूँ, लगभग स्कूल में भी जो भी चीज़ें होती है उसमें भी। और ऐसे मुझे पता चला तो मैं इसमें भी ले आई, क्योंकि मुझे फर्स्ट लास्ट से मतलब नहीं था। मुझे मतलब था कि इसकी हेजिटेशन खत्म हो, ये इनका इसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो फिर वहाँ से हम लोग चल दिए। ये थोड़ा सा मुझे करवाना था, आईब्रो वगैरह और हेयर कटिंग करवानी थी। तो आईब्रो करवाया, फिर उसके बाद हेड वॉश सब भी करवाना था और साथ में बाबू का भी मुझे करवाना था। मेन तो इसके लिए मैंने इसे कटवाना था क्योंकि इसके बाल मैंने फर्स्ट टाइम ही कटवाए थे एक बार ही। उसके बाद इसने कभी आज तक बाल नहीं कटिंग करवाई है और ये रोने लगती थी जब भी मैं सैलून जाती थी इसे लेकर, तो ये रोने लगती थी तो मैं इसे वापस ले आती थी। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जहाँ पे इसने हेयर कटिंग करवाई है, बहुत हँसते-हँसते, बहुत खेलते-खेलते। और यहाँ पे भी मेरे को बिलीव नहीं था कि ये कटिंग करवा लेगी। मुझे लगा आज भी इसे ऐसे ही घुमा के लेके जाना होगा और इसके हेयर कटिंग करवाए मैंने, हेड वॉश करवाए, ये बहुत हैप्पी हो गई। इसका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है सैलून में। बाकी तो पहले जो बाल कटिंग हुए थे वो घर पे ही हुए थे। उसके बाद मेरी टर्निंग थी, मुझे भी अपना हेड वॉश वगैरह करवाना था, वो मैंने भी करवाया है। आप आगे वीडियो में देखना। मैंने फर्स्ट जो हेयर कटिंग करवाई वो उतनी अच्छी नहीं लगी, मे बी मुझे भी अच्छी नहीं लगी और भी किसी को अच्छी नहीं लगी, तो मैंने वो चेंज करवा लिया। आप आगे देखना कि फर्स्ट हेयर कटिंग कैसी लग रही है और सेकंड कैसी लग रही है, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो मेरा भी यहाँ पे हेड वॉश हो जाता है, बाल बहुत रफ हो चुके थे, करवाना ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी
अपने आप को सैटिस्फैक्शन देना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें करो, जो आपको लगे कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं मेरे लिए, मुझे भी करवानी चाहिए। वहाँ पे आप पैसे मत देखो, वहाँ पे आप सामने वाले का मत देखो कि वो मुझे ऐसे बोलेगा तो मैं करवाऊँगी, नहीं, आपको अगर सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो सारी चीज़ें करवाओ जाके। तो मैंने भी ये सारी चीज़ें करवाई वहाँ जाके, क्योंकि मुझे खुद को सैटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि हाँ, मैं अपने आप को खुश रख रही हूँ, क्योंकि आजकल अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये देख लो, मेरे हेयर कटिंग हो रहे हैं और यहाँ पे कटिंग तो हो रही है, बाकी मैं सोच रही हूँ कैसा आउटपुट निकलेगा पता नहीं, पसंद भी आएँगे मुझे या नहीं, वो आप भी देखना। कटिंग तो हो जाती है, आगे से मैंने जो कटिंग करवाई थी वो थे लेयर और पीछे से बैक थी, वो नॉर्मल ही थी। तो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि स्ट्रेट ही थे, पहले के जैसे ही लग रहे थे, पहले और आफ्टर में कोई डिफरेंस नहीं था। और किसी को पसंद भी नहीं आया था, तो फिर मैंने चेंज करवाया, चेंज करवा के फिर मैंने बोला कि मुझे भैया ये कटिंग करवानी है, तो उन्होंने वैसा कटिंग किया। फिर तो वो हेयर देखने के बाद इतनी हैप्पीनेस हो गई कि हाँ, अब मेरे फेस पे कुछ ना कुछ तो चेंजिंग आ रहा है, मैं कुछ तो अलग लग रही हूँ। और मुझे देख के, मतलब मुझे खुद को देख के सैटिस्फैक्शन हो रहा था कि हाँ, मैंने ये चीज़ें करवाई और मैं खुद अच्छी लग रही हूँ, मेरा फेस अच्छा लग रहा है, मेरा फेस में डिफरेंस आ गया थोड़ा हेयर कटिंग से। तो आप भी ये सारी चीज़ें करवाओ। अगर आपको ये हेयर कटिंग करवानी है इनसे ही, कटिहार से हो अगर आप, तो आप दौलतराम चौक के पास राजश्री ज्वेलर के अंदर है सन्नी गुप्ता का मेकओवर, आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ करवा सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कर देंगे, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर